हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं के आर सैनिक के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने देखा था जो है अपनी संख्या जो 9th क्लास में पढ़ी थी, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, इन सब के बारे में अपने कल विस्तृत चर्चा की थी। और ये भी देखा था कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, और इसके साथ ही वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं अपन, वो भी अपने सब पिछली क्लास में देखा था। आज अपन देखेंगे वास्तविक जो संख्या है। इस जो चैप्टर है अपना पहला, इसमें अपने पास में 4 प्रश्नावली रहेगी। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 और 1.4। तो जो अपनी 1.1 है, इसमें अपन पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन, परिमेयिका एवं एल्गोरिथ्म और पूर्णांकों की विभाज्यता। ये जो है चैप्टर अपन प्रश्नावली 1.1 में पढ़ेंगे। अब देखो, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो है अपन ने कल देखा था पिछली क्लास में क्या होती है, और अपन अभी आगे भी देखेंगे, वापस दोबारा आपको समझाएंगे ये क्या होती है। इसमें देखो अपने को दो शब्द नए दिख रहे हैं, एक तो परिमेयिका और एल्गोरिथम। सबसे पहले अपन इन्हीं शब्दों का मतलब समझते हैं, आखिर होते क्या है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम देखते हैं क्या होते हैं। बच्चों, एल्गोरिथम जो होता है वो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, एक सिस्टमेटिक स्टेप की एक जो है श्रृंखला होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जैसे कोई भी समस्या है अपने सामने, तो अपन उसको सोल्व करने के लिए कोई भी अपने पास विधि होती है, स्टेप बाय स्टेप अपन उसको सोल्व करते हैं। कि समस्या के समाधान पे अपन डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, उसके लिए अपने को कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, तो बस उसी को अपने एल्गोरिथम बोल देते हैं। जैसे कि मान लो अपने को जैसे चाय बनानी है, तो चाय बनानी है उसके लिए अपने को सबसे पहले पानी चाहिए, उसके बाद में चाय पत्ती चाहिए, मसाले वगैरह चाहिए, दूध चाहिए। तो ये सारे जो सिस्टमेटिक रूप से अपन उसमें डालते जाएंगे, देन उसके बाद में चाय बन जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे चाय बनाना अपने को लिए एक समस्या थी, तो उसको अपन ने कैसे दूर किया, एक सुपरिभाषित जो चरण है उसको अपन श्रृंखला जो होती है उसको फॉलो करते हुए अपन ने ये अपने चाय बनाई। तो जो अब दोबारा अपन देख लेते हैं एल्गोरिथम क्या होती है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, एक स्टेप बाय स्टेप अपने को कोई काम करना है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखते हैं अपन परिमेयिका। परिमेयिका क्या होती है बच्चों, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसको अपने को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सिद्ध किया हुआ होता है, प्रूव किया होता है अपने आप में। और अपन इसकी सहायता लेके और दूसरी जो कथन होते हैं, अन्य कथनों को सिद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि अब मान लो पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय होती है अपने कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसको अपने को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये प्रूव है अपने आप में। जब समकोण त्रिभुज होगा तो कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब अपना को इसका यूज करके अन्य जो अपने पास जो क्वेश्चन है या मैथमेटिक्स की कोई समस्याएं हैं उनको अपन इससे सुलझाएंगे। तो इसी को अपन बोलेंगे परिमेयिका। तो आपको एल्गोरिथम और परिमेयिका में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये एक सुपरवाइज्ड चरणों की एक श्रृंखला होती है, और ये अपने आप में एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसका यूज करके अपन दूसरे कथन या जो अपने को मैथमेटिक्स जो प्रॉब्लम है उनको अपन सोल्व करते हैं। तो ये अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 में। इसके बाद में पढ़ेंगे इसी में अपन पूर्णांकों की विभाज्यता। अब जैसे कौन सा पूर्णांक विभाज्य है, कौन सा नहीं है, या कैसे सिद्ध करेंगे अपन, वो भी सारा। और उनको जो सिद्ध करना अपने को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, इनसे अपने को उसको सिद्ध करना होगा पूर्णांकों की विभाज्यता को। तो ये भी अपन इसमें देखेंगे। और बच्चों, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 10th क्लास के बोर्ड में, और आपके प्रश्नावली 1.1 और 1.1 और 1.3, इससे बड़ा क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके। 99% चांस होते हैं इसमें बड़ा जो क्वेश्चन आता है आपका, वो या तो 1.1 से आएगा या 1.3 से आएगा। इनसे जो है छोटा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अब अपन प्रश्नावली 1.12 में पढ़ेंगे। अब प्रश्नावली अपन 1.2 में पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, जो कि अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे 9th में 8th में। जो जैसे अपने को ये 15 और 18 और 15 का जैसे एलसीएम निकालना है, तो वो अपन ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके अपन ने निकाला होगा। वो अपने को पिछली क्लास में अपन देखा होगा 9th में 8th में इनमें। इसके बाद में देखते हैं अपन प्रश्नावली 1.3 में अपन क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। जैसे अपने को पता है √2 अपरिमेय तो है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे। ये √2 है। अब ये अपने को पता तो है भाई, √2 जो है अपने पढ़ा था भाई, अपरिमेय संख्या होती है रूट वाली, जो
होती है, अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन इसको अपन सिद्ध कैसे करेंगे? तो इसको जो सिद्ध करना अपन कैसे सीखेंगे वो अपन देखेंगे इसमें प्रश्नावली 1.3 में। इसके बाद में देखते हैं अपन प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 में अपन देखेंगे शांत या अशांत दशमलव प्रसार। यानी जैसे कि मान लो अपन 10 में है, अपन 3 का भाग दे रहे हैं, तो देखो 3.3 ऐसे भाग जाता है रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये पढ़ेंगे अपन, ये आगे कहां तक जाएगा, तो ये आगे खत्म ही नहीं हो रहा है ना। ऐसे ही देखते हैं अपन 10 में अपन 4 का लेते हैं, तो 4 में 8 और 5, यानी ये यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो ये तो देखो अशांत हो गया, आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये हो गया अपना शांत हो गया, मतलब ये यहीं खत्म हो गया, और ये जो है आगे तक चलता जा रहा है। तो अपन इसी के बेस पे जो है क्वेश्चन जो बनेंगे शांत या अशांत प्रसार वाले, दशमलव प्रसार वाले, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे अपन 1.4 प्रश्नावली में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अपन वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है अपना, उसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों अब हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो होती है वो होती है अपने, अगर अपने एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं अपन, तो अपने को ये आराम से बड़ी समझ में आ जाएगी, बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं, ये अपन इसमें भाग देते हैं 3 का भाग देते हैं 15 में, तो ये अपने 5 बार जाएगा, 15 हो गया, और ये 0 शेष पर आ गया। इसमें देते हैं तो यहाँ अपने 3 आ गया, ये 15 आ गया, और शेष पर अपने पास 1 आ गया। इसमें देते हैं तो 4 बार जाएगा, 16 आ गया, और अपने 2 शेष पर आ गए। इसमें देते हैं तो देखो 5 जो है 12 से छोटा है, तो भाग जाएगा नहीं, तो इसमें अपने यहाँ पे 0 बार भाग जाएगा, और 0 बार जाएगा, तो अपन यहाँ पे 0 लिख देंगे, क्योंकि 12 × 0 0, और 5 में से 0 गया तो 5 शेष पर इसमें आ गया। अब देखते हैं सबसे पहले अपन जो पिछली क्लास में भी देखा था, अपनी पिछली क्लास में जो पढ़ा होगा आपने, जो ये बीच वाला जो है अपन इसको बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको बोलते हैं अपन भाजक, और इसको बोलते हैं अपन भागफल, और इसको बोलते हैं अपन शेषफल। तो देखो इनमें सब में आपस में क्या कनेक्शन होता है? जो ये भाज्य होता है 15, ये इसका भाजक का और भागफल का मल्टीप्लाई, और शेषफल को इसमें ऐड कर देते हैं, तो इस सीक्वेंस में ये बनता है। इसके बाद इसका देखते हैं, ये जो 16 बना है, ये बना है 5 × 3, ये प्लस शेषफल। ऐसे ही 18 है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, भाजक × भागफल प्लस शेषफल, तो 4 × 4 प्लस 2। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं अपन, अपने पास अब की बारी ये है, अपने पास भाज्य, तो 5 भाज्य बराबर भाजक × भागफल प्लस शेषफल। तो देखो अगर अपन इसको जो है भाज्य को अगर अपन a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और इसको रिमाइंडर r होता है, और ये हो जाएगा अपने पास है q। तो इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बराबर b q प्लस r। तो यहाँ पे देखेंगे अपन जो r का मान है जो है 0 आ रहा है, और r का जो मान है ना हमेशा इस b से छोटा रहेगा, क्योंकि अगर b के बराबर रहेगा तो एक बार भाग और चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, सपोज दैट अगर यहाँ पे 16 होता तो 16 होता तो शेषफल 1 आता, 17 होता तो शेषफल 2 आता, 18 होता तो शेषफल 0 आ जाता, 19 होता तो वापस शेषफल 1 आता, और 20 होता तो वापस शेषफल 2 आता। तो इसका अपन देख रहे हैं कि 3 का भाग किसी भी संख्या में देने पे अपने पास जो शेषफल आ रहा है वो या तो 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, ना तो 3 आ रहा है, ना 3 से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा जो है b यानी भाजक से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1 बच गया रिमाइंडर, यहाँ पे 2 बच गया, 5 बच गया, तो इससे हमेशा छोटा ही होगा, b से हमेशा छोटा ही होगा। देखो यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि r का मान जो है हमेशा b से छोटा होगा। तो अपन एक इक्वेशन यहाँ पे डाल सकते हैं कि r जो है हमेशा b से छोटा होगा। फिर इसके बाद में देखते हैं r का जो मान है कभी भी माइनस में नहीं आएगा, r हमेशा या तो 0 हो सकता है, या हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, धनात्मक नंबर ही आएगा। तो हमेशा r का जो मान है वो 0 से बराबर या बड़ा ही रहेगा। तो ये अपने पास में एक r की जो कंडीशन है वो आ गई। तो r की जो वैल्यू रहेगी वो या तो 20 से छोटी रहेगी, या 0 के बराबर रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी।
जैसे अपने पास में यहाँ पे b का मान 3 है, तो r के जो मान है, r का जो मान है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3। अब देखो इसका मतलब 3 से छोटा है, 3 से बराबर नहीं होगा, तो r के जो यहाँ पे मान निकल के आएंगे ना, r के मान या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यहाँ देखो आप, जो 3 से छोटा है r, मतलब 3 से छोटा है r, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे अपन 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3 के, इसलिए अपन 3 नहीं लिखेंगे। तो r का जो मान है हमेशा b से छोटा रहेगा और हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा। तो यही अपनी जो है यूक्लिड विभाजन परिमेय, इसी में भी अपने यही कहा गया है। फिर दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, ये a और b दो धनात्मक पूर्णांक है के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है q और r ऐसी अद्वितीय संख्या है विद्यमान है कि जहां a बराबर bq प्लस r, जैसे कि हमने आपको यहाँ लिख के बताया कैसे पढ़ा है। ये अपने इसको भाज्य बोला और भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जहाँ पे r की जो कंडीशन ये बनती है, यहाँ पर ये फुलफिल करके भी देखा ये कंडीशन कैसे बनी है। और कभी कभी q और r का मान है वो 0 भी हो सकता है, जैसे r का मान यहाँ पे रिमाइंडर बना 0 बचा है, तो यहाँ से r का मान 0 हो गया। और यहाँ देखो अपने पास में q का मान जो है वो 0 है, q का मान 0 है, तो q और r का जो मान है वो 0 भी हो सकता है। और a और b जो धनात्मक संख्या है, दोनों धनात्मक जो पूर्णांक है, इनमें a और b में से बड़ा कोई भी हो सकता है, छोटा कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे a बड़ा है, b छोटा है, जबकि इसके अंदर b बड़ा हो रहा है, a छोटा है। तो ऐसा भी नहीं है कि a और दोनों पूर्णांक है, इनमें a बड़ा होगा या b बड़ा होगा, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। और q और r का मान 0 भी हो सकता है, r का मान अपन ने यहाँ देखा 0 हो रहा है और q का मान यहाँ पे 0 हो रहा है। तो यही अपनी जो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक आते हैं, अपने को तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस 0 और 1 2 और प्लस इंफिनिटी तक होता है। तो इसने अपने को बोला है धनात्मक पूर्णांक लेने अपने को, तो अपने को इधर वाले ही पूर्णांक लेने हैं, a और b को धनात्मक पूर्णांक ही लेना, अपने को नेगेटिव में नहीं लेना है। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड इसने यूज किया अद्वितीय पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या तो अपने को पता है, पूर्ण संख्या जो होती है 0 से 1 2 3 और इंफिनिटी तक होती है, तो पूर्ण संख्या तो अपने को पता है। लेकिन इसने एक वर्ड और लगाया अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है किसी भी दो जो a और b, जो पर्टिकुलर a और b, किसी भी a और b के लिए q और r का मान जो है वो फिक्स रहेगा किसी भी। अब यहाँ पे देखो 4, ये अपने पास में a है, ये b है, इनके लिए अब जो है q का मान ये आएगा और r का मान ये आएगा, इनके अलावा दूसरा नहीं आ सकता। मतलब ये ही नंबर आएंगे। अगर आप 18 और 4 में अगर ये लगाओगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, तो यहाँ पे 4 ही आएगा हमेशा या 2 ही आएगा। अगर यहाँ पे आप सपोज करो, अगर अपन यहाँ पे 3 लेते हैं, 3 बार विभाग देते हैं, तो यहाँ पे अपने चला जाएगा, अपने पास 12 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखो रिमाइंडर जो है r से बड़ा हो गया, और अपन ने पढ़ा था कि रिमाइंडर जो है कभी भी इससे b से बड़ा नहीं होगा, यानी भाजक से बड़ा कभी नहीं हो सकता। अगर देखो 6 में तो एक बार भाग और चला जाएगा, इसलिए ऐसा अपन नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे 4 ही फिक्स रहेगा और 16 और ये 2 फिक्स रहेगा। मतलब इसका मतलब ये है किसी a और b धनात्मक जो पूर्णांक है उनके लिए q और r फिक्स है। कोई भी दो धनात्मक है इनके लिए q और r का मान फिक्स है, ये q का मान 0 आएगा फिक्स है, r का मान फिक्स है, तो इसी को अपन कहेंगे अद्वितीय। ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब यही है, मतलब आपको एक ही नंबर मिलेगा a और b के लिए, कोई जो q और r का मान है वो फिक्स रहेगा, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। तो ये रहेगी अपनी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इसके बाद में अपन एल्गोरिथम से अपन अब एचसीएफ निकालना सीखते हैं। चलो कैसे सीखते हैं देखते हैं अपन। बच्चों आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो पहला एग्जाम्पल है वो अपन यहाँ पे ले रहे हैं। पहला उदाहरण है जो कि ये कह रहा है कि आप अपना ये 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालो। देखो एचसीएफ तो बहुत सारी विधियां एचसीएफ निकालने की, तो लेकिन अपने को एग्जाम में ये अगर इसको इससे निकलना होगा एल्गोरिथम से, तो अपने को ये देगा 100% देगा कि आपको इसी विधि से निकालना है। अगर आपको अभाज्य गुण अगर इस विधि का नाम नहीं लिखे आप, तो तब तो आप किसी भी विधि से निकाल सकते हो, लेकिन आपको पर्टिकुलर इसका नाम देगा, भाई आपको इसी विधि से इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं।
तो सोल्व करने के लिए अपन जो है 12,576 इसको अपन अंदर लेते हैं 12,576 और इसमें अपन लगाते हैं भाग इसका 4052। इसमें एल्गोरिथम अपन ने पढ़ाया था कि सिस्टमेटिकल चरणों को अपन फॉलो करना है, 1 बाय 1 इसमें काफी सारे स्टेप होंगे और ये स्टेप अपने को जब तक करना है जब तक अपने पास आर का मान 0 नहीं आ जाता। तो आर का मान 0 नहीं आ जाता तो जब तक अपने को इसी को फॉलो करते जाना है, चरण में फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, ऐसे अपने को जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता जब तक अपने को इसको करते जाना है। तो देखो 4052 का जो है इसमें देखो भाग जा रहा है 3 बार भाग जा रहा तो आ जाएगा अपने पास 6, 15, 5 1 15 और 3 चौक 12। माइनस करने में अपने पास आएगा 0 2 4 420। अब देखो अपने को एक स्टेप अपनी फॉलो हो गई लेकिन अपने आर का मान 0 नहीं आ रहा, तो अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको जो 420 है इसको अपन मानेंगे इस बार में b मानेंगे, यानी ये 420 है इसके अपन b मानेंगे और इस बार इसको जो उठा के अपन ऐसा कैसा यहाँ ले आएंगे 4052 को। अब वही वापस फॉलो करेंगे अपन, 420 का ऐसे भाग देंगे तो लगभग जा रहा है अपने पास में 10 बार करेंगे तो 42 आ जाएगा, तो ये जाएगा लगभग 9 बार जाएगा। तो 9 बार में अपने जाएगा 0 9 2 18 18 1 9 चौक 36 और 1 37। अब अपन इसमें से माइनस करते हैं तो 2 15 में से 8 अपने गए तो अपने हो गए 7 और 9 में से 7 गए तो 2, ये आ गया 272 272। अब वही सेम प्रक्रिया, फिर भी अपने पास रिमाइंडर का मान 0 नहीं आ रहा, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा अपने पास में, तो फिर अपन आगे वही प्रक्रिया दोहराएंगे, इसको अपन मानेंगे b और a मानेंगे इसको उठा के अपने को यहाँ रख देना है। मतलब जो पिछला शेषफल जो रहा जा रहा है वो अपने पास में यहाँ आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा, और जो इसका शेषफल है लेटेस्ट जो शेषफल है उसको अपन मानेंगे भाजक। तो सेम प्रक्रिया वापस दोहराएंगे, जब तक दोहराते रहेंगे जब तक शून्य नहीं आ जाता और 100% 0 आएगा तो आपको ये करते जाना है। इसको अपन फिर भाग देंगे अपन तो हो जाएगा एक बार, फिर आ गया 272, माइनस करेंगे 8 4 और 1 148। फिर देखो 0 नहीं आया शेषफल, फिर अपन आगे करते हैं इसको वही प्रक्रिया, इसको 272 को उठा के यहाँ लाएंगे 272 272 में अपन फिर भाग देंगे तो ये जाएगा लगभग एक बार जाएगा 148, माइनस करेंगे 4 और 2 और 1 124। फिर से अपने पास 0 नहीं आया, फिर अपन इसको b मानेंगे और इसको उठा के ऐसा कैसे अपन यहाँ रख देंगे 148। बहुत सिंपल है, आप देखते जाओ, अभी आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन आप 1-2 बार करोगे तो बहुत सिंपल है। आप इसमें ऐसा मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आप देखते जाओ एक बार। अब 124 है, इसको फिर अपन एक बार जाएगा भाग तो 124 माइनस करेंगे तो अपने पास आ गया 4 और यहाँ से आ गया 2। फिर वही प्रक्रिया देखो, शेषफल के साथ फिर भी 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो आगे फिर वही प्रक्रिया आएंगे, 124 को उठा के फिर अपन यहाँ रख देंगे 124 हो गया। अब 124 में अपन इसका भाग देंगे तो 124 में जो इसका भाग जाएगा वो जाएगा अपने पास में 5 बार। 124 में जो भाग जाएगा इसका 5 बार जाएगा, 5 बार में आ जाएगा अपने पास में 120। फिर अपन इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास आया 4, फिर वही शेषफल अपने पास 0 नहीं आया तो शेषफल 0 नहीं आया तो फिर अपन आगे वही प्रक्रिया करेंगे, तो ये अपने पास 4 रहेगा और ये 24 को उठा के अपन यहाँ लगा देंगे। तो अब अपनी इस बार अपने पूरा भाग चला जा रहा है, कितनी बार 6 बार, और ये हो गया अपने पास में 24 और ये हो गया 0, आ गया शेषफल अपने पास में 0। तो अब यहाँ पे शेषफल 0 आने के बाद में जो ये वाला मान होता है यही होता है अपना HCF। तो आपने देखा इसमें कितने स्टेप हो गए, एक स्टेप ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 4 5 6 और 7, टोटल इसमें हो गया अपने पास में 7 चरण। तो ये अपन ने देखा, एक बार वापस से मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे अपने पास क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में 4052 और 12576 का HCF, ये आपको जरूर देगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके याद करो। तो सबसे पहले अपने को बड़ी संख्या है जो उसको अंदर ले लेना है, छोटी संख्या को बाहर लेना है और इसका भाग देना है। इसमें अपने जैसे
और जब तक भाग देना है जब तक अपने पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, शेषफल 0 नहीं आ जाता। यहाँ अपने पास 3 बार गया तो अपने पास आया 12,156, माइनस किया तो ये शेषफल आया 420। अब इस शेषफल को अपन यही रखेंगे और जो यहाँ का जो अपने पास में भाज्य था इसको उठा के यूं का यूं अपने यहाँ ले आएंगे। फिर ये 420 का अपन वही वापस भाग देंगे, 9 बार गया अपने पास ये आया। फिर अब रिमाइंडर अपने पास 0 नहीं आ रहा तो रिमाइंडर को अपन यूं रखेंगे और ये जो इसका जो भाजक था इसको उठा के अपन यहाँ ले आएंगे। तो यहाँ ले आएंगे इसको तो अब फिर भाग देंगे, फिर एक बार जाएगा ये आया, यहाँ का रिमाइंडर अपने पास में ये आया। तो फिर से अपने पास 0 नहीं आया, फिर अपने इसको यहीं रखेंगे, इसको उठा के अपन यहाँ ले आएंगे, इसमें भाग जाएगा एक बार और 148 पर और शेषफल आ गया यहाँ से 124। यहाँ फिर 0 नहीं आ रहा, फिर अपन आगे प्रक्रिया करेंगे इसकी। तो 148 में दिया अपने, एक बार गया 124, या 24 आ रहा, फिर 0 नहीं आ रहा, फिर देंगे ऐसे करके अपने पास में यहाँ एंड में 7वें स्टेप में जो है 0 आ गया। तो इसको जो है आप इसको तो आप रफली भी कर सकते हो या अपने एग्जाम की कॉपी में भी कर सकते हो। जबकि अपन ने देखा था कि एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो अपने स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया, 7 स्टेप में अपने पास में क्वेश्चन सोल्व हुआ है। तो अब इसको जो अपने को एग्जाम में करना है उसको एग्जाम में करने का क्या तरीका, ये आप अगर लिख रहे हो फेयर कॉपी के अंदर तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो भी अच्छी बात है। या आप लिख दोगे तो भी आपको कोई मतलब नंबरों वाली वो बात नहीं है, नंबर कट जाएंगे मिलेंगे, क्योंकि ये अपने एक तरीका समझने वाली बात है। इसको आप लिख दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है और नहीं लिखोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो इसको चरणों में अपने को सोल्व करना पड़ेगा। पहला जो चरण अपन करेंगे, पहला जो चरण करेंगे इस सीक्वेंस में रखना है अपने को इसको, क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन जो प्रेमिका थी ना, a बराबर bq प्लस r, जहां r 0 और b, इस सीक्वेंस में अपने को सारे क्वेश्चन को रखना है। तो सबसे पहले अपने पास में a का मान आ गया 12,576। पहला चरण जो है इसको अपन लिखने जा रहे हैं 12,576। इसको अपन लिख सकते हैं 4052 इंटू 3 प्लस शेषफल 420। ये अपना फर्स्ट चरण हो गया। सेकंड चरण की अगर बात करें तो सेकंड चरण में अपने पास में a का मान अपने पास ये रहेगा 4052 बराबर 420 इंटू 9 प्लस शेषफल 272। थर्ड चरण में जो है अपने ये रहेगा, यहाँ पे अपने पास a का मान ये रहेगा, b का मान ये रहेगा, q का मान ये रहेगा और शेषफल ये रहेगा। तो 420 बराबर 272 इंटू 1 प्लस शेषफल इसका 148। फोर्थ स्टेप जो आएगी इसमें ये आएगी, इसमें अपने पास a का मान ये रहेगा, b का मान ये रहेगा, q का मान ये रहेगा, शेषफल ये रहेगा। तो फोर्थ स्टेप में 272 148 इंटू 1 प्लस 124। अब अपन जो 5 स्टेप देखते हैं, 5 स्टेप में जो होगा, 5 स्टेप में जो होगा अपने ये 148 बराबर 124 इंटू 1 प्लस शेषफल। और छठी जो स्टेप होगी उसमें होगा अपने पास में 124 और 24 इंटू 5 प्लस शेषफल। और सातवीं जो स्टेप है उसमें होगा अपने पास में 24 4 इंटू 6 प्लस 0। यहाँ पे देखो रिमाइंडर अपने पास में 0 आ गए, और जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाता है ना तो उसी में जो b का मान होता है वही अपने पास में HCF होता है। तो अतः HCF बराबर 4। तो ये अपने पास में HCF हो गया। तो आपको समझ में आया होगा, ये आप फेयर में करो या मत करो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपको फेयर में करना ही करना है, क्योंकि नंबर जो है आपको इससे मिलेंगे इस मेथड से, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो है ये इस फॉर्म में अपने को जमाना है क्वेश्चन को, a बराबर bq प्लस r वाले में। इसको आप कर रहे हो कॉपी में तो भी अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये आपको करना ही है। ये स्टेप है, ये चरण फर्स्ट है, ये चरण सेकंड है, ये चरण थर्ड है, ऐसे सारा लिखना है। और जब रिमाइंडर का मान 0 आ जाए तो उसके साथ में जो b की वैल्यू है वो ये क्लास में HCF हो जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है, अगर स्पीड आपको तेज लगे तो वीडियो की जो स्पीड कम करके भी आप इसको बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो इन जो सब चरणों के आगे है आप ये भी लिख सकते हो यूक्लिड, जो जैसे इस नंबर में और इस नंबर में अपने को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगानी है तो आप ये लिख सकते हो कि 12,576 और 4,052 में यूक्लिड प्रेमिका का उपयोग करने पे फिर अपनी ये स्टेप आ जाएगी। इसी प्रकार सेकंड स्टेप में अपन इन दोनों के बीच में यूक्लिड प्रेमिका लगाएंगे, इसके बाद में इन दोनों के बीच में लगाएंगे, इसके बाद इन दोनों के और ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये चलता रहेगा और रिमाइंडर आपका 0 आते, यहाँ पे भाजक 4 है तो आपका एचसीएफ जो है, आपका जो एचसीएफ है 4052 और 12,576 का वो आ जाएगा आपके पास में 4, ये आपका आंसर है। बच्चों अब हम देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक जो है उसका एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उदाहरण 2 वो देखेंगे अपन और इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे और अपने से सिद्ध क्या करवाया गया है। क्वेश्चन अपना है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है, लेकिन ये बोल रहा है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक की बात कर रहा है जो 2q के रूप में रहता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक जो है 2q + 1 के रूप में होता है। तो सबसे पहले अपने को सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं। सिद्ध अपने को करना है कि जो है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और जबकि जो विषम पूर्णांक है वो 2q + 1 के रूप का होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो एक बार अपन प्रैक्टिकली देखें तो अपन जानते हैं कि पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक होते हैं 0 से लेकर इंफिनिटी तक और -1 -2 ऐसे करके -इंफिनिटी तक। अब देखो यहाँ पे q का मान जो है इनमें से कोई होगा, q का उसने बोला है, क्वेश्चन में अपने को बोला गया है q जो है वो एक पूर्णांक है, q जो है एक पूर्णांक है। तो q का जो मान है इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब इसमें अगर मान लो अपन q का मान रखते हैं तो q का मान कुछ भी रख दो, चाहिए आप 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, कुछ भी रख दो 2q के अंदर, आपको जो निकल के आएगा बाहर वो धनात्मक संख्या ही आएगी, धनात्मक सम संख्या आएगी। तो इस फॉर्म में अपन ने q का मान कुछ भी रखा, अपने पास जो निकल के आ रहा है वो सम संख्या आ रही है। तो अपन प्रैक्टिकली तो अपने देखा है कि इस फॉर्मेट में अगर q पूर्णांक जो है उसका कुछ भी मान रखते हैं अपन, कुछ भी रख लो आप, इनमें से जो पूर्णांक है इनमें से कुछ भी रख लो, आपको जो है 2q की फॉर्म में रखने पे आपके पास में जो बाहर निकल के आएंगी वो आपके पास में सम पूर्णांक ही आएगा। 0 2 4 6 ये जो सारे हैं सम पूर्णांक ही निकल के आएगा अपने पास में। अगर अपने को यहाँ धनात्मक बोला इसलिए अपने को 0 से ये इंफिनिटी तक ही लेना है, तो अपने को वही मान लेना है। तो अपने पास में यहाँ जो निकल के आ रहा है बाहर वो सम संख्या आ रही है, सम पूर्णांक आ रहे हैं। इसी प्रकार अपन इसके अंदर रखे इस फॉर्मेट में 2q + 1 के फॉर्मेट में रखते हैं। तो यहाँ q का अगर कोई भी मान रखते हैं, सपोज दैट अपन ने 0 रख लिया तो 2 0 + 1, 1 रख लिया और 2 रख लिया, 3 रख लिया, तो देखो इनसे तो निकल के आएगी बार, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, 2 + 1, यहाँ से अपने 5 आएगा, यहाँ से 7 आएगा। तो अपन ने कोई भी q का मान रखा है इसमें तो अपने पास जो निकल के आ रही है वो विषम संख्या ही आ रही है और यही चीज अपने को सिद्ध करनी है। लेकिन अपन ने प्रैक्टिकली तो सिद्ध कर लिया, लेकिन अपने को जो है उससे विभाजन प्रेमिका से अपने को उसको सिद्ध करना है। प्रैक्टिकली तो अपन ने देख लिया इस फॉर्मेट में जो भी रहेगा q का मान रखने में सम संख्या आएगी, इस फॉर्मेट में रखने में अपने को विषम संख्या आएगी। लेकिन इसको अपन सिद्ध कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब जो क्वेश्चन करेंगे अपन कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लिखनी है जो कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि जहां पर a बराबर bq + r, जहां r की वैल्यू जो है 0 से बड़ी बराबर होगी या b से छोटी होगी। अब यहां से देखो a तो अपने को पूर्णांक निकालना है, तो a को तो अपन a मान लेते हैं। अब यहां से अपन b क्या माने, तो b जो है अपन इसको देखो जो 2q है इसको 2q + 0 लिख सकते हैं
और इसको जो है 2q प्लस 1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है इसका कंपेरिजन अगर अपन इससे करें तो यहाँ पे देखो b का जो गुणा में जो आ रहा है b का, वो आ रहा है b, तो यहाँ पे q का जो गुणज होगा, q का जो गुणज होगा जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, हमेशा वही b का मान होगा। तो यहाँ पे माना अपन ने, माना b बराबर 2। अब जब b की वैल्यू अपन ने 2 मान लिया तो अब अपन यहाँ से r का मान निकालेंगे। तो r के जो है संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, r के जो संभावित मान है अपने को पता है। अब r इस फॉर्मेट में आ जाएगा, r 0 से बड़ा और 2 से छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे b की जो वैल्यू अपने पास में 2 है। तो r के जो यहाँ से संभव मान निकलेंगे, r के संभव मान जो निकलेंगे या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से तो छोटा है। और मैंने पीछे पढ़ा भी था यूक्लिडी विभाजन प्रेमिका के अंदर, भाई जो r का मान है वो हमेशा b से छोटा होता है, और अपने पास जो है b का मान 2 है, तो 2 से हमेशा छोटा रहेगा, तो 2 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। तो r के जो अपने पास में 2 मान संभव है। तो यहाँ से अपने पास में r के मान के जितने मान संभव होंगे अपने पास में उतने केस बनेंगे। तो पहला जो केस है अपन वो देखते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में r बराबर 0 होगा, r का मान 0 है, तो इस फॉर्मेट से अपने को क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 से, और b का मान अपने पास 2 है ही, तो समीकरण नंबर 1 से इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से अपन यहाँ लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 से a बराबर bq, यानी b का मान 2 हो गया और q का q लिख देंगे और प्लस r का मान हो गया 0। इसको नीचे सोल्व करेंगे तो 2q। अब चूंकि a का जो मान है जो आ रहा है वो 2 का गुणा जा रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। इससे चूंकि 2q 2 से भाज्य है, इसलिए a बराबर 2q जो है समपूर्णांक होगा। ये अपने पास में हो गया केस फर्स्ट। इसी प्रकार अपन r का जो मान है, r का जो मान है सेकंड अपने पास 1 है, और b का मान ठीक से b का मान वही 2 रहेगा, तो वापस वही समीकरण संख्या 1, समीकरण नंबर 1 से वापस वही मान रख देंगे, a b q का मान 2 है, q का मान q रखेंगे और r का मान 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो संख्या है 2q प्लस 1, ये तो 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है, और जब इसमें प्लस 1 कर देंगे तो ये 2 से विभाज्य नहीं रहेगी। तो ये संख्या तो 2 से विभाज्य है, जबकि ओवरऑल जो पूरी संख्या है ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो चूंकि 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 2q प्लस 1 जो है वो विषम पूर्णांक है। इतना लिखना है बस, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो इसमें अपन ने देखा, जो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ऐसे कैसे लिखनी है, इस टाइप के हाई क्वेश्चन में लिखनी है आपको ऐसे कैसे। इसके बाद में आपको जो r के जो मान है, पहले सबसे पहले b का मान निकालेंगे, b का मान अपने को यहाँ से इससे कंपेरिजन करने के ऊपर निकल जाएगा, 2q प्लस 1 और 2q। q का जो गुणज होगा, q का यहाँ पे जो गुणज है देखो सेम है, तो वही अपने पास में b की वैल्यू रहेगी। और b के मान से अपन जानते हैं कि जो r का मान है वो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो r के अपन यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। r का जो मान है या तो 0 होगा या 1 होगा, r के जितने मान होंगे उतने अपने पास में केस बनेंगे। तो यहाँ अपने पास में जो है r के 2 मान आए, तो r का जो पहला मान 0 अपने यहाँ रखा, तो उससे अपने पहला केस सोल्व किया इस समीकरण की मदद से। r का मान 0 और b का मान 2 अपने को इसमें भर दिया, समीकरण नंबर 1 अपन नाम दे दिया था, फिर अपने पास ये है। अब ये अपन ने देखा कि 2q जो है 2 से भाज्य है, तो 2 से भाज्य होने वाली संख्या सम संख्या होती है, इसलिए 2q जो है समपूर्णांक होगा। इसी प्रकार इधर देखते हैं, केस सेकंड है ये अपना। केस सेकंड में अपने r का मान 1 है और b का मान वही 2 है, ये लगाएंगे इसी समीकरण में 1 में, तो a बराबर 2q प्लस शेष पर जो है 1।
अब 2q+1 अपन ने देखा कि इसमें 2q में तो ओनली 2 का भाग जाता है, तो ये तो संपूर्णांक है, लेकिन इसमें अगर अपन 1 ऐड कर देते हैं तो ये 2 से भाग नहीं जाता है, इसलिए 2q+1 जो है विषम पूर्णांक है। बस ये आपको क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा, इसमें आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे अपने जो है उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 जो है क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो वही अपने को क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए अपने को सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लिखना है उस क्वेश्चन के अंदर। ये अपना आंसर होगा, आंसर अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका अपने जानते हैं, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq+r, जहां 0 r से बड़ा, जहां r 0 से बड़ा या बराबर होगा या b से छोटा होगा। तो देखो सबसे पहले अपन अब अपने पास a तो अपन ने माना है, क्योंकि अपने को दिखाना है वो धनात्मक पूर्णांक जो है, तो a तो अपन ने मान लिया भाई वो धनात्मक पूर्णांक है। अब अपने को पास चाहिए, अपने को b का मान चाहिए, तो b का मान कहां से आएगा, वही इस जो समीकरण है इसमें देखा अपन ने b जो है q का जो है मल्टीप्लाई में है, तो q के साथ जो होता है ना वो हमेशा अपने b होता है। तो यहाँ देखेंगे तो q के साथ जो है ये है 4 है, और यहाँ देखेंगे तो q के साथ में अपने 4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, b का जो मान है वो 4 हो गया। तो माना b बराबर 4। ये अपने को समझ में आ गया कहां से लिया, अपन ने इस समीकरण की तुलना जो है इससे कर लिया 4q+1 से और 4q+3 से। तो यहाँ अगर b का मान अपने 4 आ गया, तो अब r की वैल्यू अपने को पता है, r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 और 3। यहाँ पे 4 वैल्यू अपने पास में r की हो सकती है, इसको अपन समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में आया। अपन ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, इस समीकरण की जो तुलना अपन ने इससे किया, q का यहाँ पे जो मल्टीप्लाई था 4 जो कि b का मान होता है, तो यहाँ अपन ने कंपेरिजन किया तो b का मान अपने को यहाँ से 4 मिल गया। अब जब b का मान अपने को 4 मिल गया, तो अपन जानते हैं कि जो r का मान है वो b से छोटा होता है, यानी 4 तो नहीं होगा, 4 से छोटा होगा। तो 4 से छोटा होगा तो 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा, और जबकि 0 के भी बराबर हो सकता है, मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो r के जो अपने पास संभव मान है वो अपने पास में 4 मान आ गए r के। तो r के अपने पास जितने मान होंगे अपने पास केस उतने ही बनेंगे। तो पहला जो अपन केस सोल्व करने जा रहे हैं वो है केस फर्स्ट, जहां पे r बराबर 0 के लिए। अब देखेंगे अपन इस समीकरण में समीकरण, और जहां पे b का मान तो सेम रहेगा ही रहेगा। अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 अपना ये है, तो यहाँ a तो अपन ने माना था, तो a का तो अपने पास a रहेगा, और b का मान अपने पास में है 4, और q का q रहेगा, और r का मान रहेगा अपने पास में 0, क्योंकि अपन पहली कंडीशन सोल्व करने जा रहे हैं, पहला जो केस है वो सोल्व करने जा रहे हैं। तो इसको लिखेंगे अपन a बराबर 4q, और इसको अपन लिख सकते हैं 2 × 2q। अब इसमें अपन देख रहे हैं कि जो है अपने पास a का जो मान आ रहा है वो 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब 2 से विभाजित हो रहा है तो क्या ये भाज्य संख्या है क्या? अभाज्य संख्या तो नहीं है। अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो चूंकि ये जो है 4q 2 से विभाजित हो रहा है या होता है, इसलिए 4q विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, या ऐसे बोल सकते हैं समधन पूर्णांक। ये अपने पास में हो गया पहला केस। इसके बाद देखते हैं अपन केस सेकंड। केस सेकंड में देखेंगे इस बार अपने पास में r बराबर 0 1 रहेगा, और b की वैल्यू वो की वैल्यू रहेगी 4, और a अपन ने मान ही रखा था तो a का मान वही रहेगा। तो इनके मान जो है समीकरण 1 में रखने पे, तो यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो a बराबर b का मान 4 है, q + 1, ये सक्सेसफुल हो गए। अब यहाँ देखने में आ रहा है अपने
कि जो 4q है ये तो अपने पास में 2 का भाग चला जाएगा इसमें, तो ये तो भाज्य है, लेकिन इसमें अगर अपने ऐड कर देते हैं 1 तो 4q + 1 जो है ये अभाज्य हो जाएगा और विषम भी होगा, क्योंकि इसमें तो 2 का भाग चला जाएगा तो ये तो सम हो जाएगा, जबकि इसमें अगर ऐड अपन a कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास में विषम संख्या हो जाएगी। तो अपन यहाँ लिखेंगे चूंकि 4q + 1 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह विषम धन पूर्णांक है। तो 4q + 1 जो है विषम पूर्णांक आ गया, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब तीसरा केस देखते हैं अपन। केस थर्ड में अपन देख रहे हैं, इस बार अपने पास r का जो मान है वो 2 रहेगा और b का मान अपने पास में रहेगा 4। b का मान वो 4 रहेगा, तो वही वापस लिखेंगे समीकरण 1 से। ये आपका समीकरण 1 है, समीकरण 1 से मान रख देंगे वही a बराबर bq + r। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2q + 1। अब ये देखो, ये जो संख्या है इसमें अपने पास 2 का भाग जा सकता है क्योंकि 2 इसमें मल्टीप्लाई है। आप इसमें q का मान कुछ भी रख लो, जो मान अपने बाहर आएगा ना निकल के, वो अपने पास में सम संख्या ही आएगी, समधन पूर्णांक ही आएगा। तो अपन लिखेंगे चूंकि ये 4q + 2, या आप इसको जो है कुछ भी मान सकते हो, p मान लो, तो ये अपने पास हो जाएगा 2p। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं चूंकि 2p 2 से विभाजित है, इसलिए यह सम धनात्मक पूर्णांक होगा। जहां p बराबर 2q + 1। तो ये ऐसा अपन इसमें लिख देंगे, या तो आप सेम ही रख लो, 4q + 2 लिखना पड़ेगा आपको, या फिर आप इसको p मान लो पूरे को, तो ऐसे लिख दो 2p 2 से विभाजित है, इसलिए एक सम धनात्मक पूर्णांक होगा। अब अपन देखते हैं केस नंबर 4। यहीं पे देख लेते हैं केस 4। केस 4 में जो है अपने पास में b की वैल्यू वही रहेगी 2 और r का मान इस बार जो रहेगा, ये तीसरे केस में रहेगा r का मान 3। तो वही लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अपन इसमें रखेंगे इसमें, तो a बराबर b का मान 2 है, सॉरी 4 है +3। अब अपन इसमें देखेंगे कि ये जो है 4q, ये तो 2 से विभाजित है, तो ये तो सम संख्या है, जबकि अपन इसमें अगर 3 ऐड कर देते हैं तो ये अपने पास में विषम संख्या आ जाती है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। q का कोई मान रख के देख लो आप, 2 का भाग नहीं जाएगा। तो यहां लिखेंगे अपन चूंकि 4q + 3 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब अपन ने देखा कि 4 केस की स्टडी करने के बाद में अपने जो विषम पूर्णांक जो आएगा, या तो वो 4q + 1 के रूप का आएगा या 4q + 3 का आएगा। तो देखो अपने केस एक तो अपने इसमें आया था केस नंबर 2 में 4q + 1, 4q + 1 के रूप में आ रहा है विषम संख्या, क्योंकि 4q के रूप में अपने सम संख्या आ रही थी, और यहाँ अपने को विषम मिल रही है, और यहाँ अपने को सम मिल रही है, और यहाँ पे अपने को वापस विषम मिल रही है। तो विषम जो संख्या है वो हमेशा इस रूप की होगी, 4q + 3 और 4q + 1 के रूप की ही विषम संख्या होगी। तो ये अपने को सिद्ध करना है, कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का ही होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था। आई होप आपको समझ में आया होगा।
आपके इसी टाइप के क्वेश्चन भी है प्रश्नावली 1.1 में, तो आप करने की कोशिश करें और आप इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अगर अच्छे समझ में आ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना है, केस फर्स्ट केस बना के, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ। इसमें आर के जितने मान होंगे उतने आपके पास केस बनेंगे। तो बच्चों ये है अपने पास में आपकी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 4। एक मिठाई विक्रेता के पास में 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम को करने के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? तो सबसे पहले देखो आप कंसेप्ट इसका, ये मान लो परात है अपनी, अब अपन इसको न्यूनतम स्थान घेरे, इसका मतलब जितनी डेयरी ऊंची होगी उतना ही न्यूनतम स्थान घेरेगी। मान लो अपन डेयरियां इतनी बनाते हैं छोटी छोटी, तो ये बहुत ज्यादा स्थान घेरेगी। तो अपने को न्यूनतम स्थान घेरने के लिए क्या होगा कि अपने को डेयरियों की ना मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक अपन डेयरी बना सकते हैं। जितनी ऊंचाई तक अपन डेयरी बना पाएंगे उतनी ही वो परात में जगह कम घेरेगी। और अपने को कंडीशन दी है कि परात में जो है न्यूनतम स्थान घेरना चाहिए। तो अपने को डेयरी जो है मैक्सिमम ऊंचाई की बनानी चाहिए। तो मैक्सिमम ऊंचाई की बनाने के लिए अपन जो है ऐसी संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। अधिकतम की बात कहीं भी हो, अधिकतम ऊंचाई की डेयरी बनानी है यहाँ पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है अपन एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ अपन वैसे तो किसी भी टाइप से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने को क्रमबद्ध रूप से निकालना है, वो चरणबद्ध तरीके से निकालना है एल्गोरिथम की मदद से। तो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो इसका जो 420 और 130 का जो एचसीएफ होगा वही इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा। उसी में अपने डेयरियों को जमा सकते हैं। तो जैसे अपन सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, अपन निकालेंगे इसका एचसीएफ 420 का और 130 का, और वही निकालेंगे अपन जो एल्गोरिथम से निकाल रहे थे पहले। वही 420 में अपन भाग लगाएंगे 130 का पहली स्टेप में, तो 130 का भाग अपने जाएगा 3 बार। यहां से निकलेगा अपने पास में 4 बार और शेष पर 0। अपन ने पढ़ा था कि इस क्वेश्चन को अपन एचसीएफ निकालने के लिए वहां तक करते सोल्व करते जाएंगे जहां तक अपने को शेष पद जो है उसका मान 0 नहीं मिल जाए। तो ये देखो अपने को 1 2 3 स्टेप में अपने को 0 मिल गए। तो अपन इसमें चरण फर्स्ट लिखेंगे। वही इसको आप रफ में भी लिख सकते हो या फिर कॉपी में भी लिख सकते हो। बोर्ड एग्जाम में आपको इससे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर मिलेंगे इससे चरण फर्स्ट। जो अपने एल्गोरिथम के रूप में चरणबद्ध तरीके से करने में अपने को चरण दिखाने होंगे। तो पहला चरण इसका जो बनेगा ये 420 जो है इसको लिख सकते हैं अपन 130 इंटू 3 प्लस 30। सेकेंड जो चरण है अपने पास में उसको अपन लिख सकते हैं 130 बराबर 30 इंटू 4 प्लस शेष पर 10। और थर्ड जो चरण है उसको अपन लिख सकते हैं 30 और 10 इंटू 3 प्लस शेष पर 0। जिस कंडीशन में शेष पर 0 जाता है जहां पे उसके अंदर जो b की वैल्यू होती है वही अपने पास में एचसीएफ होता है। तो यहां से जो है एचसीएफ अपने पास निकल के आ गया 420 130 का 10। तो अतः एक डेयरी के अंदर जो है न्यूनतम जो है स्थान घेरने के लिए मैक्सिमम जो वो रहेगी बर्फी वो 10-10 रहेगी। तो आप ऐसे परात के अंदर 10-10 के वो बना सकते हो। तो ये अपना था क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 1.1 में भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज है। तो उसको भी आपको ऐसे ही करना है। तो अपन इसमें एंड में लिख देंगे, इसलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की डेयरी बनाएगा। प्रत्येक प्रकार की के लिए 10-10 की वो डेयरी बना देगा। और ये अपने पास में इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो
अगली क्लास में जो है आपके डाउट है वो दूर कर दिए जाएंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।